हवाएं बदले या न बदले, खान साहब ने नहीं बदलना है। वो वही है, हर हालत में खुश रहने वाला, इस्तेकामत के साथ, हौसले के साथ। आप यकीन करें कि ये जो हौसला हमारे साथ है या हमारे पास है, खुदा की कसम ये हमने खान साहब से सीखा है। जज साहिबान ने प्रोसिक्यूटर से और तफ्तीशी अफसरान से बासपुरस की सवालात किए, तमाम एविडेंस जाननी चाहिए जो इमरान खान साहब के हवाले से इस्तिगासे ने कलेक्ट की थी, यानी कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई CDR, कोई भी एविडेंस। और आपके सामने जज साहिबान ने बड़े ताज्जुब का इजहार किया और ये कहा कि फिर पर्चा क्यों किया है। तो ये वो केसेस हैं जिस पे हम चीख रहे थे कि ये जो है बेबुनियाद फर्जी, सिर्फ खान साहब को दौड़ाना मकसूद है। इन तमाम केसों की ये हैसियत है, एक भी एविडेंस जो है इनके पास मौजूद नहीं है, और इसी को कहते हैं कानून की जुबान में एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ, और इसे कहते हैं मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। तो लिहाजा जब कोई शहादत ही नहीं की इन केसेस में, जिस पे आज जज साहिबान ने ताज्जुब का इजहार किया, खान साहब कोई 8-10 दफा जो है लाहौर जमान पार्क से यहाँ पे आए और आज पता चला कि उनका आना जो था वो लघु और बेबुनियाद केसेस में था। अच्छा शेर अफजल साहब, आज हमने देखा कि इमरान खान साहब भी मौजूद थे कैमरा अदालत में। आप अचानक से खड़े हुए और आपने कहा कि जो चोरों का सरबराह है वो शहबाज शरीफ है। तो आपने ये बात क्यों कही, किस कंटेक्स्ट में कही? मैंने तो खुद नहीं कहा, प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जी चोरों का बादशाह कौन है, उन्होंने कहा था, आपने सुना। तो मैंने उसके सवाल का जवाब अधूरा दिया कि शहबाज शरीफ हैं। बेसिकली मुझे कहना चाहिए था कि शरीफ बिरादरान है। अंबरला साहब, ये जो तोशाखाना का केस चल रहा है, जज हुमायूं दिलावर के आपने फेसबुक अकाउंट निकाला, फिर उसकी पोस्टें निकाली, तो अब आपको क्या लग रहा है जज हुमायूं दिलावर क्या फैसला देंगे? वही इमरान खान के खिलाफ पोस्टें करते रहे अब तक। देखें, एक बात मैं आप सबको बता दूं, कुछ इंतहाई पुरअसरार अंदाज में जज साहिबान जो कि कानून के मुताबिक जा रहे थे, उनको तब्दील करके नए जज साहिबान लाए गए। पहले हमारा ख्याल था कि शायद हुमायूं दिलावर साहब जो हैं ये इसी तक महदूद हैं, लेकिन पता चला कि नसरुल मिनल्लाह साहब जो निकाह केस को डील कर रहे थे, उनसे भी वो केस ले लिया गया ऑल ऑफ ए सडन, अचानक बिला वजह, और उनको भी तब्दील किया गया। फिर जो ATC जज साहब थे जिन्होंने शायद गलती कर दी, खान साहब की 3 बेलें कन्फर्म कर दी, एग्जैक्टली 2 दिन बाद उनका भी तबादला हो गया। ये जो तबादले जज साहिबान के इस वक्त में किए गए हैं, ये इंतहाई तशवीशनाक हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ऐसे वक्त में अपने जज साहिबान के तबादले कतई नहीं करने चाहिए थे। अगर ये तबादले न होते तो आज जो ये तोशाखाना के हवाले से या सिपरा साहब के हवाले से या दीगर जो मुकदमात हैं उनमें हमें हाई कोर्ट नहीं भागना होता, न ये तलखियां होती। हम वकील हैं, हम देखते हैं कि किस तरह ऑल ऑफ ए सडन कोई जज साहब जो है जिसने अभी केस को 2 महीने नहीं सुनना है और वो तब्दील हो जाता है। इसकी पीछे महर्रिक यही नजर आ रहा है कि शायद वो जज साहिबान आजाद थे, इंडिपेंडेंट थे, तो लिहाजा जो है उनको हटाया गया है। उन्होंने बैरिस्टर कुंवर को धमकी भी दी है कि आपका हाल भी इमरान खान के जैसा होगा, पिछली जो गुज़श्ता समाअत हुई है उसमें, तो इस पर क्या कहते हैं? ये जो जज साहिबान धमकियां देते हैं और आप लोगों ने नोट किए हैं, तो कभी आपने सुना है कि जज साहिबान वकला को धमकियां देते हैं? हम बैरिस्टर कुंवर के हवाले से उन्होंने एक तहरीरी आर्डर पास किया है जो उन्होंने कहा था कि आप रिक्यूजल करें, और जज साहब ने कहा कि ये मुझे आपने क्यों दरखास्त दी, मेरी तौहीन की, जबकि कानून यही है कि सबसे पहले आप उसी जज साहब के पास जाएंगे, उनको बताएंगे कि ये आपका या पर्सनल बाइस है या पिक्यूनरी बाइस है या आपका कोई रिश्तेदार जो है उसका केस है, या आप पहले इस मुकदमे में कोई ऑर्डर कर चुके हैं। बाइस की बहुत सारी अकसाम है। तो बैरिस्टर गौर साहब वो वीडियो फुटेजेस ले गए कि जनाब आपने मुल्जिम के हवाले से ये मौकिफ रखा हुआ है, तो लिहाजा आपको ये नहीं सुनना चाहिए। जिस पे जज साहब कहते हैं कि आपने ये दरखास्त मुझे देके मेरी तवीन की है, जबकि आप रोजाना हाई कोर्ट में मुहतरम जज साहिबान को कहते हैं कि फाजिल जज साहब आप इस केस में पहले वकील रहे हैं। तो ये कानून कहता है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी आपका कनेक्शन किसी मुकदमे से हो, फिर आप उसमें मुंसिफ नहीं रह सकते हैं। बहरहाल इस पे हम आज हमने बात की है मुहतरम चीफ जस्टिस साहब के सामने। हमें उम्मीद है बावजूद इसके कि हमारे मुवक्किल इमरान खान साहब को चीफ जस्टिस साहब पे कोई एतमाद नहीं है, लेकिन हम फिर भी उनको कायल करते आ रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब जो है उसकी जो अदालत में जो एक आर्डर हुआ है उस एक गलती को जवाब बना के हम उसकी जात को हमें मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। हमें यकीन है आज बड़े तामुल से उन्होंने हमें सुना है, क्योंकि तोशाखाना केस में भी हमने स्टे मांगी है और 7 दीगर केसेज में जो मैंने अर्गू की है उसमें भी हमने हुक्म इम्तनाई मांगी है, और अर्जेंसी है इसमें। 2 दिनों बाद या 3 दिनों बाद केसेस लगे हुए हैं। हमें उम्मीद है कि इंसाफ का बोलबाला करते हुए चीफ जस्टिस साहब हुक्म इम्तनाई दे देगा। अच्छा शेर अफजल साहब, आज इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज से लगा ऐसा रहा था कि बहुत खुश थे, मुतमईन नजर आ रहे थे, और हमने जब वापसी पर देखा कि गोखला ने भी बहुत अच्छे अंदाज में उनका इस्तेमाल किया। क्या हवाएं बदलना शुरू हो गई हैं? हवाएं बदले या न बदले, खान साहब ने नहीं बदलना है। वो वही है, हर हालत में खुश रहने वाला, इस्तेकामत के साथ, हौसले के साथ। आप यकीन करें कि ये जो हौसला हमारे साथ है या हमारे पास है, खुदा की कसम ये हमने खान साहब से सीखा है। ये उसी की इस्तेकामत है, उसकी जुर्रत है जो हमें भी, हम वकील हैं और पाकिस्तान के तमाम मुल्क भर के वकीलों को कहना चाहता हूँ कि आजकल वकला भी उंगलियां उठ रही है
کہ وکلا جو ہیں اپنے اضلاع اور تحصیلوں میں مظلوموں کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے ہیں، اور اس میں اتنی صداقت ضرور ہے کہ بار جس کا فریضہ ہے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا، اگر وہ کڑی ہوتی تحصیلوں میں اور اضلاع میں ان مظلوموں کے ساتھ یہ خانے میں یعنی گھر میں جو مداخلت بے جا ہے، یا غیر قانونی گرفتاریاں ہیں، یا غیر قانونی FIRs ہیں، یا جو لوگوں کی گاڑیاں یا لوگوں کے کاروبار بند ہو رہے ہیں، اگر وکلا کھڑے ہوتے تو یہ چیزیں ان کی روک تھام ہو جاتی. تو لہذا وکلا، اور نظر آ رہا ہے کہ شاید عام لوگوں کی طرح وکلا بھی ڈر فیل کر رہے ہیں. اس طبقے نے کبھی ڈر جو ہے اس کو قریب پٹکنے نہیں دیا ہے، لیکن پہلے ایسی فستائیت بھی نہیں ہوئی ہے، اتنے ریاستی سطح پر اتنا ڈرایا بھی نہیں گیا ہے. آج وقت ہے کہ وکیل جو ہیں جو دلیری اور جرأت ان کا طور امتیاز ہوتی ہے، اس بزدلی کو یا اس خوف کو جو ہے جوتی کی نوک پہ رکھتے ہوئے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. رضا صاحب کو آپ نے بار موبائل پر انٹرویو کیا تھا اور بار باری صاحب نے آپ کے تمام سوالات کیے تھے، لیکن اس پر کیا کیا کہا آپ نے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آج عمران خان صاحب تقریباً 4 عدالت میں پیش ہو چکے ہیں، 4 مختلف کیسوں میں، کتنے کیسز میں ان کی بیل ہو چکی ہے؟ 5 مقدمات میں آج ان کی بیل کنفرم ہو گئی ہے. سکندر خان صاحب اور فرید بلوچ صاحب جو 2 ایڈیشنل سیشن جج صاحبان ہیں، ان کی عدالتوں میں متعدد مقدمات تھے اور آپ کے سامنے کارروائی ہوئی اور ان کی ضمانتیں کنفرم ہوئی. اب خان صاحب کی توشہ خانہ نیب میٹر میں، القادر یونیورسٹی میٹر میں، اور جو 3 دہشت گردی کے مقدمات ہیں یہ جوڈیشل کمپلیکس میں بقایا رہ گئے اور انشاءاللہ وہ بھی جلد ختم ہو جائیں گے. ماہر بخاری صاحبہ نے آپ کے سوالات کیوں چیز کیے جب آپ کا انٹرویو ہوا تو؟ دیکھیں وہ بات آپ چھوڑ ہی دیں، پہلے بھی میں اس پہ کہہ چکا ہوں اور یہ مناسب نہیں ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ شیخ افضل برکت صاحب یہ کہیے گا کہ آپ اسد عمر صاحب کے بھی وکیل ہیں، تو عمران خان اور آج ان کا آمنا سامنا ہوا عدالت کے اندر، خود اسد عمر صاحب کو چل کر گئے، عمران خان صاحب سے مصافحہ کیا، تو کوئی عمران خان نرمی رکھتے ہیں اسد عمر کے حوالے سے؟ فی الحال کوئی نرمی نہیں رکھتے ہیں، گرچہ میں اسد عمر کا آج بھی وکیل تھا اور آج ان کی ضمانت بھی میں نے ارگو کی ہیں اور کنفرم بھی ہوئی ہیں، لیکن خان صاحب کے دل میں بھی کوئی نرمی نہیں آئی ہے. لیکن آج باڈی لینگویج سے تو لگ رہا تھا کہ خوش ہیں جس طرح مصافحہ کیا. وہ تو سب کے ساتھ خوش ہیں. وہ مسافہ دینے سے یہ مراد نہ لی جائے کہ خان صاحب جو ہیں وہ راضی ہو گئے، اللہ کرے وہ راضی ہو جائے. کیسے آپ نے ازیوم کیا کہ عمران خان صاحب ان سے راضی نہیں ہے فی الحال؟ دیکھیں یہ اب پارٹی کی باتیں ہیں جو میں نہیں کہنا چاہوں گا، لیکن خان صاحب جو ہیں ابھی تک جو جن لوگوں نے کانفرنسز کی ہیں اس کے ذہن میں ان تمام لوگوں کے لیے کوئی نرمی نہیں آئی ہے. بخاری صاحبہ